चलिए देखिए 3.2 का पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लड़की की संख्या हम पहले से बना लिया टाइम बचाने के लिए। लड़कियों की संख्या जो है x रखे हैं और लड़कों की संख्या है y रखे हैं, और जो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है वो दिया है 10। ठीक, तो पहला शर्त के हिसाब से यानी केस नंबर 1 उसको बोलते हैं प्रश्नानुसार। तो पहला कंडीशन के हिसाब से आपका x + y = 10 आएगा, कैसे दोनों को जोड़ के ही 10 वो संख्या हुआ है, तो इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका फिर से कह रहा है कि अगर हम लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ दें, लड़कों के संख्या से लड़कियों की संख्या जो है 4 अधिक है। आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए जब लड़कों यहाँ पर लड़कियों की संख्या 4 अधिक है किससे, लड़कों की संख्या से, यानी कि 4 जब अधिक हो गया तो हाइट ऑटोमेटिक कम हो गया, लड़कों की संख्या कम हो गया ना जी। लड़कियों की संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक है, किससे, लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या कम पड़ गया, तो जब लड़कों की संख्या कम पड़ गया तो यहाँ पर क्या दे दिए हम लोग, माइनस का चिन्ह दिए। क्या दे दिए, माइनस का चिन्ह दिए, और जो कुल संख्या है वो 10 है, वो रहेगा 10। फिर इसको हल किए तो यहाँ पर देखिए 4 को उस तरफ फेंक दिए हैं, तो प्लस से चला गया है माइनस में, तो x - y = 6, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब जो 3.1 में हम लोग किए थे कि कोई भी एक इक्वेशन लीजिए और x का मान रखिए तो y का मान आ जाएगा। यहाँ पर मैंने x के बराबर 2 रखा है तो y के बराबर 8 है, यहाँ से हल करने वाली चीजें। फिर x के बराबर 3 रखा है तो y के बराबर आया है 7। अब देखिए यहाँ पर हमने मोटा मोटी एक रफली ग्राफ तैयार किया है, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी पर होता है। तो जब ग्राफ तैयार किया है x और y लेके, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ग्राफ खिंचाया है, यहाँ पर x 7 पर आ रहा है और यहाँ पर एक 3 पर आ रहा है। तो ग्राफीय विधि द्वारा पूछ रहा था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है 7 पर, तो हमारा हो गया लड़कियों की संख्या 7, और दूसरा ग्राफ जो है आप थोड़ा सा ग्राफ कॉपी पर देख लीजिएगा तो ये वाला चेंज होगा, आपका 3 पर निकल रहा है। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा, लड़कों की संख्या 3 पर। आप यहाँ पर कुछ भी मान रखिएगा, आपका लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 ही आएगा। ये मत सोचिएगा कि हम x = 2 और y = 3 रखे हैं तो आ रहा है। आप कुछ भी रखकर अपना चेक कर सकते हैं, ठीक ना। इसको नोट डाउन कीजिए और इस पे क्या क्वेश्चन बनाइएगा लोग।